नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी न्यूज। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक युवा है, अपर शासकीय अपर अधिवक्ता हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है कि वकालत करते हैं, और नाम है राकेश तिवारी और बबलू भैया कहे जाते हैं। जैसा कि मैं भी कई बार इनसे मिला हूँ, आज 5 सालों का समय गुजर गया, तो आज मिलने का मौका मिला, तो हम इनके पास चले आए और कुछ जानने का प्रयास करते हैं 2024 को लोकसभा को लेकर और यहाँ के समाज को लेकर। सुनते हैं राकेश तिवारी जी की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार राकेश भैया, जैसे कि सब भैया कहते हैं, आपको सम्मान नहीं देते हैं जी। हम भी आपको इसे भैया कहते हैं जी। तो सर जो है कि 2024 की जो बीजेपी की तैयारी है, किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में आप लोग ले जाने का काम करें, क्योंकि आप बीजेपी की ही जो है कार्यकर्ता है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप लोग को धन्यवाद कि इतना स्नेह इतना प्यार मुझे देते हैं। आप लोग भैया कहते हैं। और रही बात 2024 में बीजेपी की, तो हमें नहीं लगता कि मोदी जी का कोई कंपटीटर है 2024 में आने वाले इलेक्शंस में। उसके कई रीज़न हैं। एक तो ये रीज़न कि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की जो परंपरा निभाई है और वो अनवरत चला रही है, और लगभग समाज के हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो। चीज़ें बेहतर हुई हैं तब से, उसकी अपेक्षा जब पुरानी सरकारों को देखा जाए तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। और दूसरी चीज़, आज वर्ल्ड लेवल पे, विश्व पटल पे जो हमारी मोदी जी की, जो हमारी इंडिया की छवि बन रही है, वो भी एक रीज़न है कि बाहर से लोग जो यहाँ NRIs हैं, जो यहाँ से गए वहाँ अपना वहीं सेटल हो गए और इंडिया की तरफ उन्होंने कभी मुंह नहीं देखा। लेकिन आज मोदी जी की प्रेरणा से और एक बेहतर माहौल को देखते हुए आज वो यहाँ आ रहे हैं, अपनी ज़मीन को तलाश रहे हैं, अपनी ज़मीन देख रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ आके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमारे देश को, हमारे समाज को फ़ायदा हो रहा है। सर एक चीज़ और है जो कि यहाँ एक हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका जैसे संसद में जो है कि सारा जो है प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के जो है कि राष्ट्रपति जो है कि हमारे प्रधानमंत्री को लेने के लिए आते हैं और संसद में आमंत्रण देके उनसे जो है कि चंद शब्द कहना। निसंदेह ये हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का उदाहरण है। उसके पीछे जो वजह ये है कि हमारे जो NRIs हैं, जो खासतौर से अमेरिकन प्रवासी हैं, जो इंडिया से गए हुए हैं, वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में थे और वो इंडिया के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए वो थोड़ा सा अपने इरादों को बैक फुट पे ला देते थे। लेकिन जो ये 5-6 सालों में, 9 सालों में जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, इसमें माहौल बेहतर हुआ है। खासतौर से अपना ये सूबा उत्तर प्रदेश, इसमें लॉ एंड ऑर्डर, बिजली की समस्या काफ़ी हद तक दूर हुई है और लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा इस समय योगी जी के कार्यकाल में चल रहा है। तो लोग आकर्षित हुए, लोग उद्योग लगाए। आज वहाँ की गवर्नमेंट भी देख रही है कि जो यहाँ भारतीय प्रवासी भारतीय हैं, उनके अपने देश के प्रति इतना लगाव बढ़ रहा है। तो ऐसी दशा में कोई भी कहीं भी अगर उनको प्रवासी भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को तो करना ही है। ये इंडिया की बढ़ती हुई ताकत है, बहुत अच्छा संकेत है। निसंदेह योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया बहुत आगे राइज करेगा। देश पटल पे जो है कि देश पटल पे जो है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बढ़िया काम कर रहे हैं, और यहाँ जो है कि उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर बहुत प्रसिद्ध है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी का बुलडोजर और गोली, सही कह रहे हैं, गोली और बुलडोजर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि जो मैं पेशे से वकील हूँ कि कानून के दायरे में नहीं आती और नहीं होना चाहिए। लेकिन आम जनमानस इसलिए खुश है कि जैसे को तैसा सठे साठम समाज चले। तमाम चीज़ें ऐसी थी कि दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और सत्ता के रसूख में उनको वो संरक्षण मिला है, गवाहों को डरा धमका के वो छूट जाते थे और ऐसी दशा में उनकी बादशाहत कायम रहती थी, आम जनता परेशान होती थी। आप उदाहरण ले लीजिए, अभी जो 2-4 महीने पहले अतीक अहमद की घटना हुई है। अब अतीक अहमद के कारनामे अब खुल के धीरे धीरे आ रहे हैं। तमाम पीड़ित लोग जो दबे कुचले थे, जिनकी ज़मीन कब्जाई गई, जिनके घर वालों को मतलब अगवा कर लिया, आज तक वो उनका पता ही नहीं चला, और शासन सत्ता के रसूख में
उनका आज तक कोई पता नहीं चला, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आज वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो आम जनमानस की नज़र में जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं। सत्य साठ्यम समाचार। योग दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योग दिवस तो हमारे लिए गौरव की बात है। योग हमारी प्राचीन परंपरा रही है, हमारी पीढ़ी, ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़े शर्म का विषय था कि हमारी नई पीढ़ी भूलती जा रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाके 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया। आज योग की सर चंद फायदे गिना दीजिए। बहुत फायदे हैं जी। योग दो प्रकार का है, एक क्रिया योग। जो दर्शक देख रहे हैं, योग दो प्रकार का है, एक क्रिया योग, एक ध्यान योग। ध्यान योग भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर ध्यान योग आप करते हो तो आपके अंदर की जो विकार है, जो मानसिक रूप से दिमाग इधर उधर घूमता है, तमाम चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें जो आती है वो दूर होती है और आदमी अपने लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ बहुत आसानी से, उसको हर चीज़ जो है बहुत सॉफ्ट लगती है। कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, ये अंदर की शक्ति है अपनी, आपकी कुंडलियाँ, आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होती है। क्रिया योग तमाम तरीके जो आजकल रोग फैले हुए हैं, अगर आप क्रिया योग ज़्यादा नहीं 4-5 आसन, हम कहते हैं कि अब एक आसन आप अपना लीजिए, सूर्य नमस्कार। आज वही योग की महत्ता को विदेशी लोग समझ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा है जो अभी उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये हमारे लिए गंभीर चिंतन का विषय है। जब तक ये योग अपना जनजागरण में नहीं तब्दील हो जाएगा, आम जनता इसको अपनी परंपरा का, अपनी संस्कृति का और अपनी दैनिक क्रिया का आवश्यक अंग नहीं समझेगी, तब तक थोड़ी सी दिक्कत है। ये हमको समझना चाहिए कि योग के बहुत फायदे हैं। सर जौनपुर, आप जौनपुर से ही हैं, और जौनपुर को लोकसभा चुनाव के नजरिए से किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, जौनपुर सपा या बसपा या बीजेपी? जौनपुर की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। ये कहा जाता है हमारे जौनपुर के बारे में कि अगर एक गांव में एक ढेला मारो तो IAS के घर जाके लगता है। ये हमारी जौनपुर की पढ़ाई लिखाई, जौनपुर की साक्षरता का प्रतीक है। लेकिन इसके उलट कुछ चीज़ें जो हमें संसार करती सर, ये 20-25 दिनों में लगातार जो है कि पूरा सुजानगंज ब्लॉक लगातार अधिकारी, शासकीय अधिकारी, जो है कि आप जैसे वरिष्ठ वकील लगातार देते जा रहे हैं। सर, इसका कारण क्या है? ये तो हमारी संविधान का प्रतीक है, हमारे लिए अच्छा संकेत है। और कोई नई बात नहीं। हमारा सुजानगंज क्षेत्र बहुत पहले से ही, मुझे लगता है कि 50 साल से हमारे यहाँ IAS PCS या बड़े बड़े ऑफिसर होते आए। तो ये परंपरा है, नई पीढ़ी समझ रही है। बीच में कुछ थमा था, एकदम से स्पीड पकड़ लिया है। हाँ, बीच में कुछ थमा था, कुछ गैप्स आए, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। लेकिन अब नई पीढ़ी जो आ रही है, नौजवान पीढ़ी, वो समझ रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे सुजानगंज क्षेत्र में मुझे लगता है कि IAS हुए, रिटायर भी हो गए, उनके बेटे भी बिल्कुल अधिकारी हुए, उसके बाद वो भी रिटायर होने की श्रेणी में है। ये तो हमारे सुजानगंज की परंपरा रही है और नई पीढ़ी इसके बढ़ा रही है, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए शुभ संकेत। धन्यवाद बबलू भैया। कि हम लोग इनको जो है सम्मान से बबलू भैया ही हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे। और मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, अपने सहयोगी